दोबारा से इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और पूरे सेशन की ही दोबारा से शुरुआत करते हैं। ये चलिए, तो आज से अभी हमसे क्वेश्चन नंबर 112 करेंगे, क्योंकि पीछे की ऑडियो में जो है सारी कटवा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, जितने भी आपका ये बफरिंग वफरिंग सारा कुछ हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 45 सेंटीमीटर ऊंचे, यानी ये इसकी हाइट है, एक ठोस लंब वृत्तीय शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं 28 और 7 सेंटीमीटर है। यदि इस छिन्नक को पिघला करके एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन बनाया जाता है जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:5 है, तो तो इस 22 बेलन का, ठीक है, तो इस 22 बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। 22 यहाँ पर नहीं होगा, तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी आसान भाषा में हम बोलेंगे तो एक फ्रस्टम को पिघला करके एक सिलेंडर बनाया गया है, और जब फ्रस्टम को पिघला करके सिलेंडर बनाया गया है तो फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की बात अगर हम करेंगे तो बोलोगे सर देखो, पहले एक हमारा छोटा वाला आर है 7 का स्क्वायर, फिर बड़ा वाला आर हमारा हो जाएगा 28 का स्क्वायर, फिर हमारा हो जाएगा आर इंटू आर, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा हाइट। हाइट हमारा कितना है तो 45 है। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर इंटू 45, और ये वॉल्यूम हमारा बराबर होगा सिलेंडर के वॉल्यूम के, यानी पाई इंटू आर देखो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, यानी पाई इंटू 3x का होल स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम बराबर होगा सिलेंडर के वॉल्यूम के, फ्रस्टम का वॉल्यूम बराबर होगा सिलेंडर के वॉल्यूम के। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए हमारा पाई से हमारा पाई क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हम रखेंगे 1/3, 7 का स्क्वायर हमारा हो गया 49, 28 का स्क्वायर हमारा 784, और यदि हम इसको गुना करते हैं तो देखो 7 इंटू 4, 7 सते 49, 49 का 4 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 196 हमारा हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10 9 19 और 9 1 10 8 18 18 4 22 2 7 1 8 और 2 10 1029 है। पूरे को अगर हम देखते हैं तो 1029 है दोस्त यहाँ पे, इंटू हमारा हो जाएगा 45 बराबर हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर और इंटू हमारा 5x हो जाएगा। अगर हम यहाँ काटे तो दोस्त यहाँ पर क्या हो सकता है, 9 और 5 से पूरा का पूरा 45 तबाह हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 का 3 गुना 9, 3 का 4 गुना 12, इतना हो जाएगा। यानी एक्स क्यूब का मान हमारा कितना आएगा, तो एक्स क्यूब का मान हमारा 343। अगर एक्स क्यूब का मान 343 तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 7। एक्स का मान हमारा 7 आ गया, तो यहाँ पर हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं 21 होगा, और यहाँ पर हाइट निकाल सकते हैं 35 होगा। क्वेश्चन में ना रेडियस पूछा है ना हाइट पूछा है, क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये पूछा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। उस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना होगा। तो उस सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो हमारा हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर कितना होगा जल्दी से देख लीजिए। तो बोलेंगे सर कर्व सरफेस एरिया जो होने वाला है वो हमारा होगा 2πRh। कितना होगा 2πRh होगा मेरे भाई। तो 2 इंटू 22/7 इंटू हमारा रेडियस कितना है, तो रेडियस हमारा 7 है, और हाइट हमारा कितना, हालांकि 7 नहीं बोलेंगे, इस बात को समझो, 7 तो हमारा x का मान है, रेडियस हमारा 3x है, रेडियस हमारा 3x है, यानी 3 इंटू यहाँ पर 7 है, और हाइट हमारा कितना है तो 5x है, यानी 5 इंटू कितना है तो 7 है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 7 से हमारा 7 खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो मेरे भाई, 7 का 5 गुना 35 का 2 गुना 70 का 3 गुना 210, और 210 22 से कम 22, और 2 5 में 22 दूनी 44 2 46, 4620 मेरे भाई, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। है कोई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो ये समझने की आवश्यकता थी कि जब हम एक फ्रस्टम को मेल्ट करके एक हम सिलेंडर का आकार दे रहे हैं, तो जो फ्रस्टम का वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर आर इंटू एच, और ये हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। उससे क्या निकलेगा, तो एक्स का मान निकलेगा। एक्स का मान निकालने के बाद हम रेडियस भी निकाल सकते हैं और हम हाइट भी निकाल सकते हैं, बट हमें रेडियस और हाइट नहीं निकालना है, हमें तो सीधा कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू हमारी 2πRh होती है। आ जाओ चलो, अब ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं आगे, यहाँ पर नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इस टाइप में क्या बोला जाता है, तो देखो ये एक बहुत ही प्यारा टाइप हो जाता है। जब भी आप कोई पेपर लगा रहे होते हो, जब भी आप सवालों को हल करते हो, तो ये टाइप आपको देखने को मिलेगा, जहां पर क्या होगा कि कहीं पर भी
जैसे मानो खेत है, खेत में आपने सोचा कि कुआं बनाते हैं, आपने गड्ढा किया, उसकी मिट्टी को निकाला, उसको मिट्टी को निकाल के हर तरफ फैलाने की आपने कोशिश की, ठीक है। और वो मिट्टी को जब आपने हर तरफ फैलाया, उस मिट्टी को जब आपने हर तरफ फैलाया, तो कहीं ना कहीं खेत का जो हाइट है वो बढ़ गया, जहां तक खेत की ऊंचाई थी उससे थोड़ा सा वो बढ़ गया मेरे भाई। तो क्वेश्चन में एग्जामिनर हमेशा जो है वो यही पूछता है कि वो हाइट जो तुम्हारी इंक्रीज हुई है वो कितनी है। कई बार वो क्या करेगा कि जिस गड्ढे को खोदेगा वो सिलेंडर के आकार में होगा, कई बार ऐसा होगा जिस गड्ढे को खोदेगा वो क्यूबॉइड के आकार में होगा, कई बार ऐसा होगा जिस गड्ढे को खोदेगा वो क्यूब के आकार में होगा। अलग अलग शेप के गड्ढे खोदे जाते हैं और उसकी मिट्टी को निकाल करके चबूतरा बनाया जाता है या एक तरीके से बाकी बचे हुए एरिया पर स्प्रेड किया जाता है। तो हमेशा यहाँ पर ये पूछा जाता है कि इंक्रीज इन हाइट हमारा कितना है, किस तरीके से वो हाइट हुआ। फिलहाल हमने यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट आपको इस फॉर्मूले पर ध्यान नहीं देना। लिखा तो फॉर्मूला मैं नहीं है, लेकिन आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको किस पे ध्यान देना है वो जरा समझिए। मान लीजिए कि यार मैंने कोई है ना पूरे खेत में, जैसे मानो फिलहाल एग्जांपल कुआं का ही लेते हैं, ठीक है। और कुआं यहाँ पर हमने जो देखो यहाँ पर क्या किया, मैंने एक कुआं यहाँ खोदा हुआ है और इसकी मिट्टी को निकाल करके साइड 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 ऐसे इम्बैंकमेंट बना दी है, ठीक है। एक चबूतरा बना दिया कि लोग आएंगे उस पर अपना बाल्टी रखेंगे, खुद भी बैठेंगे, और यहाँ पर अपना कपड़ा धोना हो तो कपड़ा धोएंगे, पानी भर के ले जाना हो तो पानी भर के ले जाएंगे। तो ऐसा मैंने यहाँ पर काम किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक तरीके से बोला जाएगा ना यहाँ पे ठीक है, और क्या बोला जाएगा कि जो हाइट है हमारी एम्बैंकमेंट की, जो हाइट है वो हमारी कितनी है, क्या है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ समझना, ये एम्बैंकमेंट जो तुम बनाओगे यहाँ पे, जो तुम ये चबूतरा बनाओगे, उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, कहाँ से उसके पास मिट्टी आएगा, तो उसकी वॉल्यूम उतना ही होगी जितना आपने मिट्टी निकाला है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, जितना मिट्टी आप निकाल रहे हैं वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। और हालांकि एम नहीं होगा यहाँ पर, ई होगा, एम नहीं होगा यहाँ पर, ई होगा, ठीक है। कि वो एम्बैंकमेंट और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सिलेंडर हेमिस्फेयर या जो भी आप बना रहे हैं वो मेरे भाई यहाँ पे। तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ जो हमारा कुआं है, कुएं का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर के आकार में है तो पाई आर स्क्वायर एच। और ये जो चबूतरा है हमारा, ये चबूतरा एक तरीके से क्या है, तो ये भी एक सिलिंड्रिकल शेल है। ये क्या है, हमारा एक सिलिंड्रिकल शेल है। तो इसकी वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे सर समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेडियस आर है और बड़े वाले की रेडियस कितनी है, आर प्लस डब्ल्यू है। कितनी है, तो ये डब्ल्यू है सर यहाँ पे, तो आर प्लस डब्ल्यू है। तो बाहर वाले के सिलेंडर में से अंदर वाले के सिलेंडर को घटा दीजिए तो यहाँ पर उस सिलिंड्रिकल शेल का आ जाएगा। तो पाई इंटू बाहर वाले के रेडियस में से अंदर वाले के रेडियस इंटू कितना हो जाएगा, एच। तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये हमारा किसका आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट आ जाएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पर किसका आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट आ जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इसकी हाइट एच पता करनी हो, तो हाइट पता करने के लिए इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। अभी देखो सवाल पर जब फोकस करोगे ना तब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ऐसे मेरे शब्दों से क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है। जब आप एक क्वेश्चन देखेंगे तब आपको ज़्यादा फायदा महसूस होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर सवाल देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया, बोला गया अ वेल 20 मीटर इन डायमीटर इज डग 14 मीटर डीप एंड द अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड ऑल अराउंड टू अ विड्थ ऑफ 5 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। क्या बोला गया यहाँ पर क्वेश्चन में, बोला गया कि 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर गहरा खोदा जाता है। यानी कुआं हमारा कितना है, तो बोला गया सर एक ऐसा कुआं आपके पास में है जिसकी डायमीटर 20 है। तो मैंने कहा डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना होगा, तो रेडियस हमारा हो जाएगा सर 10। डायमीटर 20 है तो रेडियस हमारा कितना होगा, तो रेडियस हमारा हो जाएगा 10। समझो यहाँ पर, तो 20 मीटर डायमीटर वाला यानी कितना रेडियस वाला, तो 10 रेडियस वाला कुआं हमने खोदा है जो कि कितना मीटर डीप है, तो 14 मीटर डीप है, ठीक है। और बोला गया एंड एंड द अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड ऑल अराउंड इट, पूरी मिट्टी को हर तरफ फैलाया जाता है। और कितना फैलाया जाता है, टू अ विड्थ ऑफ 5 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, 5 मीटर की विड्थ पर, 5 मीटर चौड़ा जो है ये मिट्टी फैलाया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कहा बढ़िया बात है यार, देखो ये जो पूरा का पूरा हमारा है ये हमारा चौड़ा हो गया, ठीक है। और इसकी मिट्टी को निकाल करके हमने यहाँ पर जो है एक तरीके से जो है यहाँ पर एम्बैंकमेंट बनाने की हमने कोशिश की है यहाँ पर कि यार इससे क्या करेंगे, तो हम एक एम्बैंकमेंट बनाएंगे।
क्या करेंगे, तो इससे हम एक एम्बैंकमेंट बनाएंगे यहाँ पे। अब मेरा वही कहना है कि भैया एम्बैंकमेंट जो तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो उसकी मिट्टी का वॉल्यूम उतना ही होगा ना जितना तुम्हारे कुएं का वॉल्यूम होगा। बोलोगे हाँ गुरुदेव उतना ही होगा। तो कुएं का वॉल्यूम कितना होगा तो बताओ, तो बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर एच होगा यहाँ पे। ये छोटू वाली रेडियस को हम कितना बोल रहे हैं, छोटू रेडियस को हम आर बोल रहे हैं। छोटू रेडियस को हम कितना बोल रहे हैं, छोटू रेडियस को छोटू आर बोल रहे हैं। इसको हम कितना बोल रहे हैं, तो छोटू आर बोल रहे हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच होगा। ये हाइट हमारी कितनी है, तो एच का मतलब यहाँ पर ये वाला हाइट हो गया। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एच का मतलब यहाँ पर ये वाला हाइट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। तो ये कुएं का जो वॉल्यूम होगा ये बराबर होगा किसके वॉल्यूम के, एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के। और एम्बैंकमेंट क्या है, तो अगर आप सिर्फ ऊपर से उस एम्बैंकमेंट को लेकर आते हो ना, तो आपको मेरे भाई ये अपने आप में एम्बैंकमेंट कुछ इस प्रकार का मिलेगा। आप समझो इस बात को, आपको ये इस तरीके से मिलने वाला है। ये चबूतरे को उठा के लाके अलग लाके रख दो, पटक दो यहाँ पर, तो ये कुछ इस प्रकार का मिलेगा जिसको हम सिलिंड्रिकल शेल बोलेंगे। और इस सिलिंड्रिकल शेल की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको सिखाया कि इस ग्लास का आयतन कैसे निकालोगे, तो बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले के वॉल्यूम को घटा दोगे ना, तो ये शीशे का आयतन तुम्हारा निकल के चला आएगा, अंदर वाले का वॉल्यूम निकल के चला आएगा, एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकल के चला आएगा। तो यहाँ पर बाहर वाले की वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे वो समझो। तो बोलोगे सर बाहर वाले का वॉल्यूम का मतलब बाहर वाले का रेडियस लेना पड़ेगा। बाहर वाले का रेडियस का मतलब अंदर वाले का रेडियस जमा यहाँ पर विड्थ हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे सर बाहर वाले का वॉल्यूम यानी पाई इंटू बाहर वाले का रेडियस। तो बाहर वाले का रेडियस क्या होगा, आर जमा डब्लू। कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर आर जमा डब्लू, ये बाहर वाले का रेडियस हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर। और हाइट के जगह पे ये हाइट लोगे जो तुम्हारी एम्बैंकमेंट की हाइट है। हाइट के जगह पे कौन सी हाइट लोगे, जो तुम्हारी एम्बैंकमेंट की हाइट है, इतना। तो ये बाहर वाले का वॉल्यूम है, इसमें से घटाएंगे अंदर वाले के वॉल्यूम को, यहाँ पर इसके वॉल्यूम को, यहाँ पे पूरे वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को घटा दो, बच जाएगा। तो बोलोगे अंदर वाले का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, और हाइट में यहाँ पर ये वाला हाइट देंगे जो एम्बैंकमेंट की हाइट है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, पूरा अच्छे तरीके से हम आपको क्लियर करवा रहे हैं। अब यहाँ देख लीजिए, टोटल वॉल्यूम जो मिट्टी का होगा बराबर होगा एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम के। यहां से आप देख सकते हैं, तो पाई पाई और पाई का नाश आपका हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर देखिए आर स्क्वायर एच, यहाँ पे तो आर स्क्वायर छोटू आर कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। और पूरी हाइट हमारी कितनी है, 14 है, तो हम 14 ले लेंगे। आर प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर, क्या क्वेश्चन में मेरे भाई डब्ल्यू का मान दिया गया है, तो बोला गया जी हाँ बिल्कुल 5 दिया गया है। तो हम बोलेंगे सर 10 जमा 5 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा 225, और 225 एच हो जाएगा, माइनस छोटू वाला आर कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100 एच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा 1400 हो चुका है, 225 में से हमारा 100 चला गया तो 125 एच हो जाएगा। काट लेते हैं भाई, यहाँ पर 125 से ये कटेगा कि नहीं देख लेते हैं। 125 से एक बार में 125, और हमारा कितना हो गया, तो 15, 150। ये तो पूरा कट ही नहीं रहा है, तो पूरा नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, 150 में एक बार में जाएगा तो 125 होगा, आपका कितना बच जाएगा, 50 बच जाएगा। दशमलव लगाओगे 500 हो जाएगा, और 125 का 4 गुना ये हमारा हाइट आ जाएगा, यानी 11.4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक सेकेंड, 125 का एक गुना 125 हो गया, 150 हो जाएगा, 125 का एक गुना 25 हो जाएगा मेरे भाई, 250 हो जाएगा, माफ करिएगा, यहाँ पर 250 होगा तो 11.2 हमारा आंसर आएगा। तो वही बात है, हमारा 11 से एक ही ऑप्शन है, और कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो पूरे यहाँ पर कुएं का आयतन एक तरफ हो जाएगा और एम्बैंकमेंट का आयतन एक तरफ हो जाएगा। एम्बैंकमेंट जो बनता है वो एक सिलिंड्रिकल शेल होता है, तो सिलिंड्रिकल शेल का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम, इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 हमारा क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। फॉर्मूले को रटने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, यहाँ पर एक तरीके से सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर सिलिंड्रिकल शेल का वॉल्यूम। अभी इसके ऊपर में और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे अमीषा तोमर, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, बोला गया पृथ्वी की खुदाई करके 5.6 मीटर त्रिज्या और h मीटर गहराई का एक बेलनाकार टैंक बनाया गया है। बाहर निकली गई रेत टैंक के चारों तरफ जमीन पर फैलाकर 7 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार चबूतरा बनाया गया है। टैंक की गहराई कितनी होगी यदि चबूतरे की ऊंचाई हमारी इतनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर किस तरीके से टैंक बना है। इनफैक्ट जो आपने टैंक बनाया है उसका शेप हमारा क्या है और कैसे है, वो सारी बातों को जानते हैं। तो सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 5.6 एंड डेप्थ h, सिलिंड्रिकल टैंक है भैया। कैसा टैंक है, तो सिलिंड्रिकल आकार का टैंक है, और इस टैंक को हमने बनाया है, और इसके डायमेंशंस हमारे कितने हैं, तो इसकी रेडियस जो है वो हमारी 5.6 है।
ठीक है। ये रेडियस हमारी इसकी कितनी है, तो बोलोगे सर इसकी जो छोटू रेडियस है वो 5.6 के करीब में है यहाँ पे, ठीक है, बोला गया। और डेप्थ हमारा कितना है, तो इसकी गहराई जो है हमारे छोटा वाला h है, ठीक है। इसको निकाल करके पूरी मिट्टी को फैला करके कुछ चबूतरा आपने बना दिया, तो इसको निकाल करके ऐसे मान लो कि ये पूरी मिट्टी हमने फैला दी इसके आसपास में, और यहाँ पर जो है हमने पूरा का पूरा जो चबूतरा है वो हमने बना दिया है, ठीक है। समझिएगा मेरी बात को, इसको निकाल करके हमने क्या किया, तो पूरा का पूरा चबूतरा बनाने की हमने कोशिश की है, यहाँ पे पूरा चबूतरा हमने बनाया है, पूरा एक सिलेंड्रिकल सरफेस जो है वो हमने कोशिश किया है यहाँ पर बनाने का, ये हमने पूरा कोशिश किया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर समझना है। ठीक है, ये हमने इसके ऊपर में क्या किया है, तो एक चबूतरा बनाने की हमने कोशिश की है, यानी एक तरीके से वो चबूतरा किस आकार में है, तो वो चबूतरा इस आकार में है मेरे भाई, समझना है इस बात को लेकर, वो चबूतरा किस आकार में है, तो वो चबूतरा इस आकार में है आपके, ठीक है। ये इस तरीके का एक कैप है, समझ लो, जाकर उसके ऊपर में पहना दे रहे हो तुम। तो क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर कि देखो नेक्स्ट पार्ट बोला गया, द सैंड टेकन आउट इज स्प्रेड ऑल अराउंड टू फॉर्म अ सर्कुलर एम्बैंकमेंट टू अ विड्थ ऑफ 7 मीटर। यहाँ पर इसकी जो विड्थ है यहाँ पर वो कितना है, 7 मीटर है। इसकी जो विड्थ है यहाँ पर वो कितना है, 7 मीटर है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं, मान लीजिए फोटो को अगर हम देख रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो हमने विड्थ बनाई है वो हम कितना मीटर बनाएंगे, तो बोलोगे सर 7 मीटर बनेगा। कितना बनेगा सर, 7 मीटर बनेगा, इस बात को समझिए यहाँ पे। तो अगर हम देखते हैं चबूतरे को लेकर, तो देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा फिलहाल है, और जो हम बनाएंगे एम्बैंकमेंट वो हमारा इस प्रकार है, ठीक है। तो चौड़ाई हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर चौड़ाई जो है वो हमारी 7 मीटर है, यानी ये जो विड्थ है हमारा ये कितना है, तो 7 मीटर है हमारा, ठीक है। और कुछ इसके अलावा दिया गया है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द टैंक, अगर एम्बैंकमेंट की हाइट 1.96 है, ये जो हमारा एम्बैंकमेंट बना है ना, इसकी जो हाइट है हमारी वो 1.96 है। तो बोला गया यहाँ पर कि ये जो टंकी है, ये जो टंकी तुमने खोदी है, ये कितनी गहरी टंकी तुमने खोदी है। अब वही बात है यार, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे देखो जो टंकी मैंने खोदी है तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अमीषा जी कह रही थी सर फॉर्मूला नहीं समझ में आया, तो देख लीजिएगा, अब समझिएगा। एक तरीके से कहीं ना कहीं जो यहाँ से मिट्टी निकाल रहे हैं वहीं तो अब बाहर जाके उसका एक तरीके से एम्बैंकमेंट बना रहे हैं ना, तो यानी निकाली गई मिट्टी का आयतन बनी हुई एम्बैंकमेंट के आयतन के बराबर है। मैंने अपने पार्किंग में नीचे पूरा बेसमेंट खोद डाला और उसी निकाले गई मिट्टी से मैंने कुछ बनाया है, तो यानी निकाली गई मिट्टी का वॉल्यूम बराबर जो नया निर्माण हुआ है उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि निकाली गई मिट्टी का आयतन हमारा इतना है, और जो ये एम्बैंकमेंट बना है ये एक सिलिंड्रिकल शेल है। ये ऐसे है, आपको देखो एक चबूतरा ऐसे होगा, एक चबूतरा ऐसे होगा, इसमें कुएं का पानी होगा, ठीक है। यहाँ पर आसपास में गोल में लोग बैठ रहे होंगे, और लगभग ये इतना गहरा मान लो जमीन से ऊपर उठकर होगा, ठीक है। तो ये एक सिलिंड्रिकल शेल हो चुका है। अगर हम बीच से रेडियस देखेंगे तो छोटू आर है और ये हमारा डब्लू है। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे शेल का वॉल्यूम निकालने के लिए बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले के वॉल्यूम को माइनस करना होता है, यानी पाई इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो बाहर वाले का वॉल्यूम कितना होगा, तो पाई इंटू आर प्लस डब्लू का होल स्क्वायर इंटू हमारा एच, माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, और ये दोनों जगह पर हाइट कैपिटल एच लेंगे। हम इस एम्बैंकमेंट के हाइट को कितना मानते हैं, कैपिटल एच मान लेते हैं। आप अगर चाहते तो यहीं पर वो काफ़ी सारी चीज़ों को आप कॉमन कर सकते हैं। आप अगर चाहो यहाँ पर तो फिर एक लाइन ये भी कह सकते हो कि पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, और दोनों जगह पर पाई एच हमारा कॉमन है, तो पाई एच हम कॉमन ले लेंगे। तो पाई एच अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर आर प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर आर का होल स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला था अमीषा जी, और यहीं पीछे आपने देखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा आपने कुछ और नहीं देखा था। अब यहाँ वैल्यू को आप लोगों को रखना है और अपने आंसर को सॉल्व करना है। आपको पता है आपका पाई से पाई अभी जा चुका है, रेडियस आपका 5.6 है। मैं यहाँ पर चाहूँ तो थोड़ा सा और यहाँ पर एक तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ इसको बिना मतलब डेटा को रखे। आर स्क्वायर एच हो गया, यहाँ पर एच हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है भाई, तो बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कहता है वो यहाँ पर ये बोलता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यदि अगर हम यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आर माइनस आर खत्म हो गया, मतलब यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई डब्लू। समझना, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, एक बार इसको माइनस करो और एक बार मेरे भाई इसको यहाँ पर जोड़ दो। तो जब आपने माइनस कर दिया तो डब्लू आ गया, और एक बार जब जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, तो 2r प्लस डब्लू हमारा हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा हमारा क्या निकल कर आ चुका है, तो पूरा अब हमारा सही तरीके से इक्वेशन या फॉर्मेट निकल के आ चुका है। और यहाँ पर अब आपको जो भी वैल्यू रखनी है आप यहाँ पर वो वैल्यू रख सकते हैं। तो रेडियस 5.6 है,
5.6 को हम 56/10 बोल सकते हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 56/10 इंटू 56/10। उसके बाद भाई हाइट हमारी कितनी होगी, तो हाइट हमारा बोला गया है पूरे टंकी का हाइट जो होगा वो हमारा h होगा। ठीक है, जो इम्बैंकमेंट हमने बनाया उसकी हाइट हमारी कितनी है 1.96, 1.96 को 196/100 मेरे भाई लिख दो। ठीक है, कितना आपने चौड़ा बनाया है, तो 7 आपने बनाया है। उसके बाद में यहाँ पर रेडियस का दोगुना प्लस डब्लू, तो रेडियस का दोगुना कितना, तो 56 दूनी 112 यानी 11.2 हो गया। और डब्लू की वैल्यू हमारी कितनी है, तो डब्लू की वैल्यू 7 हो गई, 11 7 18, 18.2, तो ये 18.2 आएगा। कितना आएगा 18.2, 18.2 को 182 बटे में कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, दशमलव हटा के। और यहाँ पर आपको जो भी कैलकुलेशन अपना करना है आप यहाँ पर अपना कैलकुलेशन करिए, आपकी हाइट की वैल्यू निकल के चली आएगी। 56 से अगर कहीं ना कहीं आप इसे काटने की कोशिश करेंगे तो क्या कोई भी वैल्यू आपकी 56 से कट रही है, नहीं कट रही है। 7 दूनी 14 ये हमारा कट सकता है। अगर हम देखें तो 7 से हमारा 8 बार में जा रहा है, हम बोलेंगे 7 का दोगुना 14, और मेरे भाई 7 8 56 यहाँ पे ये हो सकता है। 28 से अगर हम काटे तो ये हमारा 2 बार में चला जाएगा। और यदि हम काटे 16 एकम 16, 8 से काट सकते हैं, 8 दूनी 16, और मेरे भाई यहाँ पर ये 4 से हम काटे तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, और कोई हमारे पास डेटा, तो देखो यहाँ दोनों जीरो से हमारे दोनों जीरो पूरे लापता हो चुके हैं, और इनका अता पता कहीं पर कुछ भी हमें नहीं मिला है। और अगर हम काटने की कोशिश करें डेप्थ ऑफ द टैंक, क्या यहाँ पर कुछ और भी है हमारे पास में, तो बोलेंगे 56/10, बिल्कुल हमारे पास में सर कुछ और नहीं है। और हाइट में भी 1.96 है, तो ये हमने लिख ही दिया है। 2r प्लस डब्ल्यू 56 दूनी 112 11.2 प्लस 7 11 7 18.2, बिल्कुल भी और भी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भाई अब जो सारा कटेगा डेटा हमारा वो कुछ इस प्रकार से कटेगा कि हमें एक तरीके से अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेना होगा। ये हमारा 91 हो जाएगा। तो हाइट की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 7 इंटू 91 यानी 9 7 63 यहाँ पे इतना हो गया। और ये हमारा 8 जो है यहाँ नीचे चलाएगा, 80 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी हाइट हो गई। अगर आप देखोगे हाइट का तो 8 7 56, 8 28 64, यानी लगभग 8 से थोड़ा सा कम। तो यहाँ पर देखो 8 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 28 64। ठीक है, 640 यानी लगभग लगभग हमारा नियर के करीब में या 8 के करीब में जा सकता है। सर हॉलो सिलेंडर या सिलिंड्रिकल शेल का एक ही फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच होता है ना। बिल्कुल मोहित जी वही होता है। तो यहाँ कैपिटल आर आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल आर का मतलब स्मॉल वाला आर प्लस हमारा कितना होगा, तो डब्ल्यू होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। 182 कैसे आया, 182 कैसे, पहले मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो यहाँ से आया 2r प्लस डब्ल्यू से आया मेरे भाई, 2r प्लस डब्ल्यू से। आप यहाँ पर देखोगे ना तो 2r की वैल्यू कितनी होगी, r की वैल्यू 5.6 है, तो 2r की वैल्यू मेरे भाई हो जाएगी यहाँ पर 11.2, और प्लस हमारा w कितना है, तो w हमारा 7 है, तो 18.2 आएगा। और 18.2 का हमारा दशमलव हटा के 182/10 हम लिख सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। अब आप यहाँ पर देखो नियर अबाउट जो वैल्यू है 80 का 8 गुना 640 होता है, और ये 640 से मात्र 3 की कमी पर है, जो कि बहुत नेग्लिजिबल है। तो इसका आंसर हम कितना दे सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी दे सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा वो अप्रोक्सीमेट में आपका आंसर 7.9 के करीब में आएगा। और 7.9 को हम क्या बोलेंगे, हम 8 बोलेंगे। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है बताइए। तो यहाँ पर 7.2 कुछ बच्चे आंसर दे रहे थे, जो कि उनका आंसर गलत है। यहाँ पर इस तरीके से हमें उत्तर देना है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू के पास में हमें जाना है। यहाँ पे ये समझ लीजिए। सर आ गई समझ मुझे, गलती मेरी थी, मुझे शेल का फॉर्मूला याद नहीं था। थैंक यू सर, चलिए बहुत अच्छी बात है हमेशा, अब क्लियर हो गया। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 क्या बोला गया, पढ़िए। अभी कई सारे सवाल लगाएंगे ना तो आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अनिर्बान कहते हैं सर h इंटू डब्ल्यू इंटू ये कैसे है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आया है। देखो यहाँ पर ये h तो चुपचाप अपना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस कर दो, r से r खत्म तो w निकल कर आ गया, और इसमें इसको जोड़ दो, r प्लस आर तुम्हारा 2r प्लस डब्ल्यू निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं क्या बोला गया, पढ़िए। कहा गया फील्ड इज 125 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड, अ टैंक 10 मीटर इंटू 7.5 मीटर इंटू 6 मीटर वाज डग इन इट एंड द अर्थ दस डग आउट वाज स्प्रेड इक्वली ऑन द रिमेनिंग फील्ड, द लेवल ऑफ द फील्ड दस रेज्ड इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ऐसा ही क्वेश्चन हमारा एक और है, लेकिन अब हम सिलिंड्रिकल टैंक नहीं निकाल रहे हैं, अब हम एक तरीके से जो है वो क्यूबॉइडल टैंक निकाल रहे हैं और उसके मिट्टी को फैला रहे हैं। तो एक मैदान
मैदान इतना मीटर लंबा इतना मीटर चौड़ा है, इसमें से इतना मीटर इतना का एक टैंक खोदा गया है और इस तरह से खोदी गई मिट्टी को शेष मैदान पर समान रूप से फैला दिया गया है, इस मैदान की ऊंचाई में वृद्धि कितनी होगी। मैंने कहा था ना ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो इसके पीछे का जो कंसेप्ट है पहले आप लोग वो समझ लीजिए, उसके बाद में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। कभी भी आप लोगों का ये जो टैंक वाला क्वेश्चन मिलेगा ना आप लोगों को, और बोला जाएगा कि तुमने इतना बड़ा जो टैंक है खुद खाद के जो है यहाँ पर मिट्टी फैलाई है, बताओ कितनी हाइट जाएगी, तो उसके सवालों को कैसे लगाते हैं। ये आपके पास आपका प्लॉट है, इस प्लॉट की लंबाई आपकी कैपिटल एल है और इस प्लॉट की चौड़ाई आपकी मेरे भाई बी है। इस प्लॉट में क्या किया आपने, इस प्लॉट में आपने एक ऐसा जो है यहाँ पर रेक्टेंगुलर आपने इसके अंदर में खोदा है। और क्या खोदा है, तो हम ऐसे ना करके हम सीधा में भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको कहीं रेक्टेंगुलर लग रहा हो तो देखो यहाँ पर आप एक काम करो, ये आपका प्लॉट है और इस प्लॉट के अंदर में जो है आपने खोदा है एक, बट ऐसे समझ नहीं पाओगे ना, थोड़ा सा 3D फिगर रहता है ना तो मज़ा आता है समझाने में, बस वाली बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपको ऐसे समझा रहा था। यहाँ पर देखिए जो खेत है ना वो रेक्टेंगुलर ही है, उस रेक्टेंगल को मैं इस आकार में बना रहा हूँ आपके सामने। तो यहाँ पर इस रेक्टेंगल को इस आकार में यदि हम बना रहे हैं तो हम बोलेंगे सर इसकी कैपिटल एल लंबाई है और कैपिटल बी इसकी चौड़ाई है। इसके अंदर में मैंने यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो गड्ढा खोदा है और ये गड्ढा मान लीजिए खजाना छुपाने के लिए खोदा गया है। ये गड्ढा क्या किया, खजाना छुपाने के लिए खोदा गया। मान लीजिए यहाँ पे कि मेरे मन में आया कि यार बहुत खजाना है, बहुत पैसे हैं, छुपा लेते हैं इसको कहीं पे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जैसे मानो ये इस तरीके का टैंक होता, जमीन से मिट्टी से जुड़ा हुआ होता, जो कि आपको 3D फिगर इसका नहीं दिखाया जा रहा है, सिर्फ इसका 2D फिगर दिखाया जा रहा है खेत का। और ये जो गड्ढा हमने खोदा है, ये गड्ढा तो मेरे भाई हाइट के साथ में खुदेगा ना, तो हाइट के साथ में खुदेगा तो कुछ इस प्रकार का ये गड्ढा खुदेगा, ये ऐसा गड्ढा खुदेगा। इसकी मिट्टी को हम लोग निकालेंगे, इसकी मिट्टी को क्या करेंगे, हम निकालेंगे। और इसकी मिट्टी को निकालने के बाद, इसकी मिट्टी को मेरे भाई निकालने के बाद हमारे पास क्या कहानी होगी वो समझिएगा। तो इसकी मिट्टी को निकालने के बाद में यहाँ पे जो है ठीक है, इसकी मिट्टी को निकालने के बाद में हमें पूरा का पूरा फैलाना है। अब इसकी मिट्टी को निकालने के बाद जब आप फैलाओगे तो किस तरीके से फैलेगा पहले वो देखो एक बार। ठीक है, तो पहले उसके पहले यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसका भर्ती कर दिया जाए और ये हमारा मान लीजिए कि सियान कलर का मिट्टी निकलेगा इसके अंदर से, और उस मिट्टी को जो है हम निकाल के और पूरे के पूरे खेत में फैलाने वाले हैं। अब एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि इसकी जो मिट्टी निकालोगे वो कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो भी ये निकालेंगे उसकी एक अपनी लंबाई होगी। ठीक है, जो भी हम क्यूब शेप का निकालेंगे तो उसकी एक अपनी लंबाई होगी, उसकी एक अपनी चौड़ाई होगी, उसकी अपनी एक ऊंचाई होगी। तो यानी जो हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग, आप यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग, हम जो मिट्टी निकाले थे या डिग थे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ है यहाँ पर डिग। ठीक है, जो हमने मिट्टी निकाला है वो हमारा, या सीधा वॉल्यूम ऑफ अर्थ बराबर कितना हो जाएगा, यानी मिट्टी की जो वॉल्यूम हो जाएगी मेरे भाई वहाँ पर वो कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। ये हमने वॉल्यूम निकाल दिया। अब इस वॉल्यूम को निकाल करके हम फैलाना चाहते हैं, इस वॉल्यूम को निकाल करके हम फैलाना चाहते हैं, तो हम किस पार्ट पर फैला पाएंगे, जरा ये समझो। तो आप इसका थोड़ा 2D मॉडल देखो कि यहाँ पर कैसे फैला पाओगे। ये आपका पूरा का पूरा खेत है। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर आपने गड्ढा खोद रखा है। आप इसके अंदर में कुछ नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि इतने की मिट्टी आपने निकाल ली है। अगर आप इसके अंदर वापस से मिट्टी भर दोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो जो मिट्टी तुमने निकाली है वो उसको छोड़ के बाकी पोर्शन पर अप्लाई हो जाएगा, वो उसको छोड़ के बाकी पोर्शन पर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर हम तरीके से बनाए तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा एक तरीके से ग्राउंड है, ये तुम्हारा खेत है, प्लॉट है। ठीक है, और इस प्लॉट में आपको पता है कि एक पर्टिकुलर इतना एरिया छोड़ के बाकी जितना एरिया होगा उस एरिया पर आपको मिट्टी भरनी है, इस एरिया पर। और आपको मिट्टी को कुछ एक हाइट भी देना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर गहराई भी देनी पड़ेगी, तब जाकर आपका काम बनेगा। यानी आप वो मिट्टी को मेरे भाई भरना चाहते हो, लेकिन याद रखना मतलब ये वाला पार्ट जो है आप इस वाले पार्ट पर नहीं भरोगे। क्या करोगे, आप इस वाले पार्ट पर नहीं भरोगे मेरे भाई। कौन से वाले पार्ट पे, देखो अब आपका ये पूरा का पूरा प्लॉट हो गया 3D मॉडल पे। ठीक है, और आप जब मिट्टी निकाल के भरोगे ना तो आप बोलोगे भैया ये जो यहाँ पर नीचे इतना गड्ढा बना होगा ना, तुम लोग इसको छोड़ के बाकी हर जगह पे भर देना, इसको छोड़ के बाकी हर जगह पे भर देना, इस गड्ढे में मिट्टी मत डालना। गड्ढे का मिट्टी निकाल लो और उसके बाद बाकी बचे खेतों में डाल दो, इसीलिए सेम कलर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है।
ठीक है। यहाँ पर कि इसका जो कलर होगा वो इसी कलर से आके आपको दिख रहा होगा। तो आप अगर 2D मॉडल पे देखोगे ना, तो 2D मॉडल पे ऊपर ऊपर वाले पार्ट को देखोगे तो क्या बोलोगे, यार ये मेरा पूरा खेत था और मुझे इस वाले पार्ट को छोड़ करके और बाकी बचे हुए सरफेस पर मुझे क्या करना है, मिट्टी डालनी है। ठीक है। तो जो मेरा हाइट होगा, जैसे मानो हमारा क्या बन गया, एक हमारा यहाँ पर एक तरीके से आप यहाँ पर बोलोगे तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, वहां पर क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल शेल। कल के दिन अगर आप मान लीजिए कि एक खेत में से क्यूबॉइड निकाल रहे हो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल शेल। ठीक है, यहीं पर मेरे भाई ये पूरा का पूरा लाइन आपका लिखा गया था। आप अगर पढ़िए तो ये क्या बोला गया था, यहाँ पर यही बोला गया था, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट बराबर वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कह लो या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल सिलेंडर कह लो, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कह लो या सिलेंडर कह लो या फिर क्या कह लो मेरे भाई, हेमिस्फेयर कह लो। ठीक है, जिस तरीके का आप निकालोगे उसी तरीके की वॉल्यूम आपकी बनेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर समझिएगा इस बात को लेकर कंसेप्ट हमारा क्या है। ओवरऑल अगर हम इतने देर से सारी बातें कह रहे हैं तो कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट के नाम पर यह है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ, या ऐसे कह लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ जो हमारा मिट्टी निकालने का जो है, मतलब वॉल्यूम ऑफ जो अर्थ है यहाँ पे, जो कि किस शेप में है, तो जो हमारा क्यूबॉइड के शेप में है। किस शेप में है यहाँ पर, तो एक क्यूबॉइड के शेप में है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा किसके, तो उसके वॉल्यूम के बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल शेल। वॉल्यूम ऑफ किसके मेरे भाई हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल शेल हो जाएगा। अब बोलोगे सर नहीं समझ में आया, ठीक है अभी समझाते हैं। जो आपने मिट्टी निकाली है उस मिट्टी का डायमेंशन L इंटू बी इंटू एच होगा, और जो आप उसके जगह पर भरोगे आप कितने एरिया में भर पाओगे, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर इसको छोड़ के पूरे एरिया में भर पाएंगे। तो ये जो एरिया आप भर रहे हो उस एरिया, वो एरिया कितना है, तो बोलोगे बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले के एरिया को माइनस कर दो, यानी इतने एरिया हम भर पाएंगे। पूरे खेत में से सिर्फ इस पे नहीं भर सकते हैं मिट्टी, बाकी सब पे भरेंगे। तो खेत का एरिया कितना होगा, तो खेत का एरिया L इंटू बी होगा। उसमें से आप यहाँ पर इसका देखो, ये कैपिटल L कैपिटल B है, ये स्मॉल l स्मॉल b है। तो यहाँ बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया घटा दो, यानी कितना घटा दो, तो L इंटू बी घटा दो, और इंटू मान लेते हैं कि उसके हाइट में कितने का अरेंजमेंट होगा, h का होगा। यही हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल शेल है, यानी L इंटू बी इंटू एच माइनस L इंटू बी इंटू एच, यानी बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले के वॉल्यूम को घटा दीजिए तो आपका मेरे भाई मिट्टी का वॉल्यूम निकल के चला आएगा। तो यहाँ पर अगर सिलेंडर था तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच था। उसी तरीके से यहाँ पर क्यूबॉइड आ गया, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम बराबर बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम हमारा हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात को ध्यान रखेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, जो तुम मिट्टी निकालोगे, जो मैदान का तुम्हारा एक तरीके से होगा, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर जो मिट्टी निकाला उसका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होता है। यहाँ पे ये मिट्टी निकालने का बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा L इंटू बी और माइनस L इंटू बी, और इंटू कितना हो जाएगा, जो हाइट हमारा गया है उसके बराबर में। क्या ये दोनों हाइट सेम है, तो बोलोगे सर यहाँ पर जी हाँ बिल्कुल ये दोनों हाइट हमारे क्या हैं, तो दोनों हाइट हमारे सेम है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। नहीं सर ये दोनों हाइट हमारे सेम नहीं है, एक सेकेंड, ये हमारी वो हाइट होगी जितना वो ऊंचा जा रहा है, और ये हमारी वो हाइट है जितना हमने खोदा है। ठीक है, मानो हमने 2 मीटर गहरा खोदा और जब उसके मिट्टी को फैलाया तो हमारा एम्बैंकमेंट 6 मीटर ऊंचा चला गया, तो इसीलिए बोथ हाइट आर डिफरेंट। यहाँ पर ये वो हाइट है जो मिट्टी खोदा है उसकी हाइट है, और ये एच हमारा यहाँ पर जितना ऊपर गया है ये उसकी हाइट है। अब फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड 125 इंटू यहाँ पर 15 मीटर वाइड है, यानी ये कैपिटल एल है और ये कैपिटल बी है। और बोला गया एक टैंक कितना बाई इतना को खोदा गया, स्मॉल एल स्मॉल बी स्मॉल एच हो गया मेरे भाई। तो आप यहाँ पर लिखो तो बोलोगे सर 10 इंटू कितना हो जाएगा 7.5 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद में कैपिटल एल हमारा कितना है, तो 125 इंटू कितना हो जाएगा 15, और स्मॉल कितना हो गया, तो 10 इंटू 7.5 हो गया, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो हाइट जितना ऊंचा हमें लेकर जाना है। ठीक है क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। ये दोनों हाइट आपके अलग अलग हैं यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कॉमन काटने की या सीधा सॉल्व करने की, तो देखो यहाँ पे 10 इंटू 7.5 75, और 75 का 6 गुना कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। 125 का 15 गुना हम कितना करेंगे, तो बोलोगे 15 पिछे 75, 5 7 हाथ में 30, 37 का 7 3 हाथ में, और ये हमारा 1875 माइनस 75 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, इंटू हमारा हाइट हो जाएगा। दोस्त कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है तो बता दो। सारा डेटा मीटर में है,
तो बोलेंगे सर 450, 1875 से 75 घटा दिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, 450 का ये कितना गुना है, तो 4 गुना है, यानी 4 गुना है तो हमारा कितना हो जाएगा, हाइट हमारा 1/4 मीटर हो जाएगा। ये हमारा मेरे भाई हाइट हो जाएगा 1/4। अब ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में कैसे करोगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो बोलोगे सर 25 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात यहाँ, बताइए। चलिए आइए अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल क्या बोला गया है। तो एक हम टंकी खोद रहे हैं, उसकी मिट्टी को निकाल के हर जगह पे हम भर रहे हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से टंकी का वॉल्यूम बराबर जो बाकी बचा हुआ एरिया है उतना इंटू हाइट हमारा हो जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है। सेम उसी तरीके से कि एक मैदान की लंबाई और चौड़ाई इतना बटे इतना है, बीच में इतना 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 आकार वाला एक तालाब खोदा जाता है तथा इसे निकाली गई मिट्टी को मैदान के शेष भाग में फैला दिया जाता है। मैदान के शेष भाग के स्तर में वृद्धि हमारी कितनी हुई, ये ज्ञात किया जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा है कि मैदान का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, L इंटू उसके बाद यहाँ पर B इंटू एच, ये हमारा मैदान का वॉल्यूम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बाहर वाले का वॉल्यूम कितना है, तो बाहर वाले का वॉल्यूम 100। देखो यहाँ पर मैं फॉर्मूला ही आप लोगों के लिए पहले लिख देता हूँ। तो बोलेंगे सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर जो मिट्टी मैंने निकाली उसकी वॉल्यूम बराबर हो जाएगा यहाँ पर जितने में हमें फैलाना है, यानी L इंटू बी माइनस L इंटू बी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए जो मिट्टी हमने निकाली है कितना है, वो 17 इंटू 6 इंटू 3 है, और एक तरीके से जो हमें फैलाना है तो 119 इंटू हमारा 18 है, और माइनस हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 17 इंटू 6 हो जाएगा, और इंटू सर यहाँ पर वो वाली हाइट, ये वो हाइट है जितने का इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज इन लेवल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फील्ड मतलब कितना हो जाएगा, कैपिटल H। यहाँ पर इस सवाल में कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि कॉमन डेटा को काट दीजिए। क्या करिए, कॉमन डेटा को काट दीजिए। जैसे यहाँ सॉरी 6 हो गया, ठीक है, 6 से हमारा कितनी बार में, 3 बार में, और 6 से हमारा 1 बार में, इससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा। 17 हो गया, 17 से कितनी बार में, तो 7 बार में यहाँ पे ठीक है, और 17 से कितनी बार में, तो 1 बार में। अब यहाँ पर हमारा डेटा कितना हुआ, 3। ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ, 21, 21 माइनस 1 हमारा कितना हो जाएगा, 20, और ये बराबर हो जाएगा इंटू एच के हमारा। ठीक है, समझना है पूरा का पूरा डेटा हमारा किस में है, तो मीटर में है। तो अगर हम यहाँ पर हाइट की बात करेंगे तो हाइट हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 3 बटे ये 20 हमारा नीचे चला जाएगा, 3/20 मीटर मेरे भाई, 3/20 मीटर हो जाएगा। तो अगर हम बोले तो 3/20 इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर यहाँ पर कितना, तो 100 से गुना करके इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, तो सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन का भी अपना एक तरीका है कॉमन डेटा को काटने का। ऑसम सर, ठीक है। अमीशा कहती है हाइट कैसे कॉमन है। अमीशा जी मैंने यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो अमीशा आप समझ रहे हैं पॉइंट को लेकर ना, ये देखो यहाँ पर क्या है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये इसकी कैपिटल L है और ये इसकी कैपिटल B है, और यहाँ पर ये इसकी स्मॉल l है और यहाँ पर ये इसकी स्मॉल b है। तो क्या होगा कि आप मिट्टी को उतना ही, देखो यहाँ पर क्या होगा कि पूरे धरती जैसे पहले कितना एरिया तक आप भर सकते हो, तो पूरे एरिया में से इसके एरिया को घटा दो, पूरे एरिया में से क्या करोगे, इसके एरिया को घटा दो, ये L हो गया और B हो गया, तो पूरे एरिया में से आप यहाँ पर इस एरिया को घटा दीजिए, बाकी बचा एरिया, और इसको आप यहाँ से जितना हाइट आप दे पाएंगे, जितना हाइट आप दे पाएंगे, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, ये हमारी क्या है, इंक्रीज इन हाइट है, ये कैपिटल H है। खेत की अपनी हाइट थोड़ी थी। भारती जी छुट्टी दे दीजिए, अब नहीं मिलेगी छुट्टी, 20 मिनट तक अगली चुपचाप आप क्वेश्चन बनाइए, यहाँ पे अभी छुट्टी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, 12:20 पे छोड़ूंगा क्लास को, पढ़िए अभी चुपचाप। आइए तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, 117 में पढ़िए, बोला गया फील्ड 12:20 कह रहा हूँ, 1:20 तक। अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ ए लेंथ 20 मीटर एंड विड्थ 14 मीटर। अ पिट 6 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड, 2.5 मीटर इज डग इन अ कॉर्नर ऑफ द फील्ड and earth taken out of the pit is spread uniformly over the remaining part of the field. In order to raise the height of the field by 30 centimeter, how much more soil is required? अगर हम चाहते हैं वहां पर कि एक तरीके से यहाँ पर इतना सेंटीमीटर हाइट का हम वहां पर जो है गड्ढा बना, मतलब हाइट उतनी उसकी उतनी इंक्रीज हो जाए, तो कितनी मिट्टी की और आवश्यकता है। अब इस बात को समझना, ये यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है।
क्या बोला गया, एक मैदान जिसकी लंबाई इतना मीटर चौड़ाई इतना मीटर है उसको आयत के रूप में है, एक गड्ढा इतना मीटर लंबाई इतना मीटर चौड़ा इतना मीटर गहरा खेत के कोने में खोदा जाता है। पहली बात, अब गड्ढे को खेत के कोने में खोद लो, बीच में खोद लो, साइड में खोद लो, कहीं पर भी खोद लो, हमारा सवाल में जो कंसेप्ट है वो नहीं बदलता है, वो एज इट इज रहता है। ठीक है, और गड्ढे से निकाली गई धरती 30 सेंटीमीटर तक मैदान की ऊंचाई बढ़ाने के लिए मैदान के शेष हिस्से में समान रूप से फैलाई जाती है। कितनी अधिक मिट्टी की आवश्यकता है, तो एक तरीके से हम यहाँ पर क्या बोलेंगे जरा वो समझो। हम बोलेंगे पहले जो हमने मिट्टी निकाली है उस मिट्टी का हमारा वॉल्यूम कितना होगा, तो बोलोगे सर आपने यहाँ पर 6 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा 2.5 मीटर ऊंचा, यानी जो आपने मिट्टी निकाली है वो 6 इंटू कितना है, तो 6 इंटू 3 इंटू 2.5 है। इतनी हमने मिट्टी जो है वो क्या की है, निकाली है। इसके अलावा थोड़ी सी मिट्टी हमें और डालनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी सी मिट्टी हमें और डालनी पड़ेगी क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा ऊंचा है वो पूरा का पूरा एम्बैंकमेंट है वो कितना मीटर मेरे भाई ऊंचा जाए, तो 30 सेंटीमीटर तक मैदान की ऊंचाई बढ़ जाए। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग खेती कर रहे होते हैं तो देखते हो ना, एक जगह कहीं गड्ढा खोदा, उसको हमने फैला दिया, तो उसको हमने फैला दिया तो यहाँ पर वो हाइट हम चाहते हैं थोड़ा और बढ़े, तो बाहर से मिट्टी लाकर यहाँ पे जो है, ठीक है, वो हम डाल रहे होते हैं। तो बहुत ही सिंपल हो गया। यहाँ पर देखिए अभिषेक शर्मा, आप दोबारा से वीडियो को देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मिट्टी हमने निकाली है ये वो है, ये जो बाहर से मिट्टी हमने डाली है ये वो है, और ये बराबर हो जाएगा किसके, बहुत सिंपल सी बात है यार। देखो ये तुम्हारा पूरा खेत होता है, मानो तुमने यहाँ पर कोने में जो है कहीं पर गड्ढा खोदा, तो मेरे भाई बचे हुए एरिया पर ही तो मिट्टी का छिड़काव कर पाओगे, यानी इस वाले एरिया पर ही तो मिट्टी का छिड़काव कर पाओगे। तो ये एरिया तुम्हारी कितनी होगी, तो बोलोगे सर पूरा एरिया हमारा होता है, यहाँ पर देखो पूरा एरिया हमारा कितना होगा, पूरा एरिया हमारा एल बी होगा, एल इंटू कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा सर। ठीक है, मैं पूरा का पूरा अच्छे से फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ। देखो जो मिट्टी निकाली है वो एल इंटू बी इंटू एच होगा, उसके अलावा एक्स का हमें और चाहिए होगा, ये बराबर होगा, हमें छिड़काव इसका किस पे करना है, तो पूरे एरिया में से ये एरिया निकाल दो, पूरा एरिया कितना हो जाएगा, तो एल इंटू बी होगा, उसमें से कौन सा एरिया निकाल दो, तो यहाँ पर एल बी वाला एरिया ये निकाल दो, माइनस एल बी निकाल दो। ठीक है, और इंटू कितना होगा, तो जैसे मानो ये 2 मीटर चौड़ा है या 2 मीटर ऊंचा है, 3 मीटर ऊंचा है, 4 मीटर ऊंचा है, या जितना मीटर भी हमारा ऊंचा है उतने की हम हाइट दे देते हैं। ये कितना मीटर ऊंचा जाएगा, जितना भी जाएगा उतने की हम हाइट यहाँ पर दे देंगे। अब अपना डेटा एक बार देखते हैं, जो मिट्टी हमने निकाली है उस मिट्टी की लंबाई कितनी है, तो 6 मीटर लंबा है, 3 मीटर चौड़ा है, 2.5 मीटर गहरा है। जो गड्ढा हमने खोदा है उसके डायमेंशन 6, 3 और 2.5 है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये 6 हो गया, यहाँ पर ये 3 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ पर ये 2.5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ x हम जोड़ देंगे बराबर, ये डायमेंशन हमारी कितनी होगी, तो बोलेंगे सर 20 इंटू 14 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो 20 इंटू 14 हो जाएगी। माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, एल बी, माइनस हमारा कितना हो जाएगा, तो एल बी हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हमारा कितना हो जाएगा, तो एल बी। ठीक है, तो वही बात, एल बी हमारा कितना हो गया, तो 6 इंटू 3 हो गया। और हाइट हम कितना हाइट चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर देखो सारे मीटर में है, गौर से देखना, सारे डायमेंशन हमारे किस में है, मीटर में। ये तीनों के तीनों हमारे मीटर में थे, ये भी हमारे मीटर में है, ये भी मीटर में है, लेकिन जो हाइट है वो हमारा सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर जब भी हम हाइट लिखेंगे तो इसको मीटर में कन्वर्ट हम करेंगे, 30/100 हम यहाँ पर बनाएंगे। बाद में हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, वो कहानी अलग होगी, उसको आप लोग अभी मत देखिए, उसको हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे। अभी फिलहाल सबको आप मीटर में रखिए, आवश्यकता अभी वही है। कॉमन डेटा जहां पर मिले काट लीजिए, लेकिन यहाँ x है तो कुछ भी कॉमन आपको मिलेगा नहीं, तो सारा सॉल्व करना होगा। 6 का 2.5 गुना 15 होता है, 15 का 3 गुना 45 होता है, तो यानी 45 जमा x। ठीक है, यहाँ पर अगर हम करेंगे 14 दूनी 28, 280 में से मेरे भाई कितना काटना है, तो 18 काटना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 262। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 262 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो बोलोगे 262 हो जाएगा, इंटू हमारा हो जाएगा मेरे भाई कितना, 3/10, इंटू हमारा हो जाएगा 3/10। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर देखो x का मान हमारा कितना होगा, तो x का मान इसका 3 गुना, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 और 7, 78.6।
ठीक है। आप अगर देखोगे तो इतना बाई 10 78.6 है, और 78.6 में से आके कितना घटाया जा रहा है, तो 45 को घटाया जा रहा है। कितना घटाया जा रहा है मेरे भाई यहाँ पर, तो 45 को घटाया जा रहा है। तो x का मान हमारा कितना आएगा, तो x का मान अगर हम देखें तो 0.6 तो रहेगा ही, 8 से 5 3 हो गया, 7 से 4 हमारा 3 हो गया, यानी कुल मिलाकर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 33.6 मीटर क्यूब होगा। याद रखना सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर क्यूब। हम किस में बदलेंगे, तो मीटर क्यूब में। कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो 33.6 मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ये छोटी सी बात हमें धरने की, कितनी मिट्टी की हमें और आवश्यकता है। सर आ गया समझ देर नहीं से, लेकिन आ गया, चलिए बहुत बढ़िया बात है। उपेंद्र कुमार कह रहे हैं आपने इसमें एक्स क्यों ऐड किया है। देखिए उपेंद्र जी, इसमें ये नहीं बोला गया, देखो पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन थे ना उसमें क्या था, उसमें हम जितनी मिट्टी निकाल रहे थे हम फैला भी उतनी ही मिट्टी रहे थे। लेकिन इसमें एग्जामिनर ने ये बोला कि तुम कुछ मिट्टी जो निकालोगे वो रख लेना, और कितनी मिट्टी की और आवश्यकता है, कितनी मिट्टी की और आवश्यकता है कि हम इसके हाइट को हम 30 तक लेकर चले जाएं, कितनी मिट्टी और चाहिए। तो जो निकाला वो प्लस मेरे भाई एक्स। अब जैसे मानो जो मैं मिट्टी निकालता हूँ उसके कारण हाइट हमारा 2 सेंटीमीटर ही बढ़ पाता है, और मैं कहता हूँ नहीं यार 2 में मज़ा नहीं आ रहा है, 5 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। ठेकेदार मुझे क्या बोलेगा, सर आपको और मिट्टी लाना पड़ेगा। जो मिट्टी हमने खोद करके आपकी पार्किंग निकाली है उतनी मिट्टी पर्याप्त नहीं है, उस मिट्टी के कारण तो हाइट मात्र 2 सेंटीमीटर तक ही जा सकता है। आप डिमांड कर रहे हो 20 सेंटीमीटर हाइट की, आपको और मिट्टी लाके हमें देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, जो मिट्टी तुमने खोदा वो ले लो, एक्स मिट्टी मेरे से और ले लो, और इसकी हाइट को कितना बना दो, 30 सेंटीमीटर ऊंचा बना दो। क्लियर है। तो ये वो वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा पिछले वाले से हट के यहाँ पे। अब देखिए ये वाला जो टाइप है, ये टाइप आप लोगों ने कर रखा है बहुत ही प्यार तरीके से। इसमें मेरे भाई मीटर क्यूब कैसे आएगा, क्यों मीटर क्यूब नहीं आएगा, ये भी मीटर में, मीटर में, मीटर में, ये भी मीटर में, मीटर में, मीटर में, मीटर में, मीटर में। तो जो आपका ये वॉल्यूम आता है, ये तो वॉल्यूम है ना, ठीक है, एक वॉल्यूम में एक वॉल्यूम को जोड़ रहे हो, तो ये भी अपने आप में एक वॉल्यूम है, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम किस में आएगा, तो मीटर क्यूब में ही आएगा। समझ गए। सेंटीमीटर में हमने किसी को कन्वर्ट ही नहीं किया, तो कन्वर्ट नहीं किया तो सेंटीमीटर में आएगा ही नहीं, मीटर में ही तो आंसर आएगा हमारा। ठीक है। आप लोगों को लग रहा है एक्स नाम का सर ने ले लिया, तो एक्स नाम का मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं क्या हो गया, तो ये लेंथ हो गया। अरे एक्स लेंथ थोड़ी माना है हमने, एक्स तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ रिक्वायर्ड माना है, कितनी मिट्टी हमें और आवश्यकता है उसकी वॉल्यूम को एक्स माना है मैंने। ठीक है, कई बार लेंथ को एक्स मान लेते हैं, कई बार एरिया को एक्स मान लेते हैं, कई बार वॉल्यूम को भी एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ जो एक्स मैंने माना है वो यहाँ पर वॉल्यूम को माना है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। सेम तरीके से मेल्टिंग का एक और पार्ट हमारा, जहां पर हम जो है कोई एक ऑब्जेक्ट को मतलब मेल्ट करके दूसरा बनाते थे, तो क्या बोलते थे कि जिसको मेल्ट किया उसका वॉल्यूम और जो बनाया उसका वॉल्यूम बराबर होगा। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं फिलिंग अ कंटेनर बाई अनदर शेप कंटेनर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एक कंटेनर का जो भी मटेरियल रखा हुआ है उसको निकाल करके दूसरे कंटेनर को फिल करना। जैसे कई बार क्या होता है, बचत करने के लिए देखोगे यहाँ पर दुकानदार क्या करेगा, 1 लीटर का तेल के बोतल को मेरे भाई जो वो खाली करके कई सारे छोटे 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 बॉटल्स में वो भरता है, और उनको महंगे रेट पर बचता है। तो मेरे भाई जो बड़े वाले का वॉल्यूम होगा वो सारे छोटे 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 के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर होगा, उनके सम के बराबर होगा। तो उसी कंसेप्ट के ऊपर में क्वेश्चन देखिए 118 में क्या बोला गया है। कहा गया हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 15 सेंटीमीटर कंटेन अ लिक्विड, द लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू सिलिंड्रिकल शेप बॉटल ऑफ डायमीटर 5 एंड हाइट इतना नंबर ऑफ बॉटल रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द बॉल। यानी हमने यहाँ पर क्या किया है, तो एक कटोरे के अंदर मान लो यहाँ पर पानी रखा हुआ है, और इस पानी को हमने ऐसे कई सारे छोटे छोटे सिलिंड्रिकल जो है यहाँ पर एक तरीके से इसके अंदर में भरने की हमने कोशिश की है, कई सारे ऐसे ऐसे भरने की कोशिश की है। तो बताओ ऐसे कितने सिलिंड्रिकल इंजेक्शंस होंगे, सिलिंड्रिकल एक तरीके से ट्यूब होंगे। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर इसका वॉल्यूम, यानी यहाँ पर एक तरीके से 2/3 और क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा। इसकी रेडियस को कितना मान लो, तो इसकी रेडियस को कैपिटल आर मान लो मेरे भाई। तो 2/3 पाई आर क्यूब जो होगा वो बराबर होगा n टाइम्स ऑफ इसके वॉल्यूम के, जहां पर इसका रेडियस आर और h हमारा हाइट, तो यानी पाई आर स्क्वायर एच के। ठीक है कि सर इस अकेले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम बराबर होगा सिलेंडर के वॉल्यूम का n गुना। जो कॉमन हो काट दो, पाई से पाई हमारा काट दो मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, तो बोलेंगे सर ये 2/3 हो गया। रेडियस हमारा कितना होगा बताइए जल्दी से। तो हमने कहा बॉल का जो रेडियस है वो 15 है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 15 × 15 × 15 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा n। सिलेंडर का रेडियस हमारा कितना है, देखो डायमीटर हमारा 5 है,
तो रेडियस हमारा 5 का आधा होगा यानी 5/2 होगा। हाइट की बात करें तो हाइट हमारा 6 होगा। जो तुम्हारा डेटा कटता है वह यहाँ पर उसको काट दो दोस्त, ठीक है। जैसे मानो तुम्हारा 5 हो गया, इसे 3 बार में काटोगे, 3 और 2 से मेरे भाई 6 बार में काटोगे, 5 से तुम इसे कितनी बार में काटोगे, 3 बार में काटोगे। और तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3 से कितनी बार में काटोगे, 5 बार में। 5 3 15 दूना 30 दूनी 60, एन का मान मेरे भाई कितना आएगा, 60 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे सर, जिसको मेल्ट किया है उसका आयतन बराबर कई सारे जितने भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं उनके आयतन के। आइए इसके ऊपर में एक और क्वेश्चन देखिए, आप लोग एक और क्वेश्चन को समझिए क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया था डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल ड्रम इज इतना डेसीमीटर, ठीक है। यानी एक सिलिंड्रिकल ड्रम है, उसका डायमीटर हमारा इतना है, हाइट हमारी 24 है। इट इज फुल ऑफ केरोसिन, हाउ मेनी टाइम्स या हाउ मेनी टिन्स each of size 25, 22, 35 can be filled with kerosene from the drum। बड़ा होता नहीं है ड्रम, यहाँ पे शादी ब्याह में देखोगे इसी ड्रम में पानी वानी भरा रहता है गांव देहात में। तो कहा रहता है ड्रम में मेरे भाई पानी भरा हुआ है और इसमें से तुमको पानी निकाल के किस में भरना है, तो ऐसे मेरे भाई छोटे छोटे कंटेनर में भरना है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे किस में भरना है, तो कंटेनर में भरना है। मिट्टी टील वाला भी देखते होगे। तो इस ड्रम में से निकाल के इस कंटेनर के अंदर में भरना है, तो कितनी आवश्यकता होगी, कितनी आवश्यकता होगी, कैसे बोलोगे। तो बोलते हैं सर देखिए बहुत ही आसान काम है सर, बहुत ही आसान काम है सर, आप समझिए इस बात को लेकर, इससे आसान काम तो है ही नहीं, इससे आसान काम तो सर बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ समझो, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल ड्रम इज 35, ठीक है। अब यहाँ पर तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच होगा। इसकी वॉल्यूम जो होगी वो बराबर होगी एन टाइम्स ऑफ यहाँ पर एल इंटू बी इंटू एच के। यानी एक ड्रम का वॉल्यूम बराबर कई सारे कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा। एक ड्रम का वॉल्यूम कई सारे कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा। पाई का वैल्यू हम कितना रखेंगे, तो बोलेंगे सर 22/7 लेंगे। रेडियस का मान हमारा कितना है, देखो डेसीमीटर में है, इस बात को समझना, और सेंटीमीटर में है। तो हम तोड़ते कैसे हैं, तो मिली सेंटी डेसीमीटर, यानी यहाँ पर सेंटी सेंटी के बाद डेसी, डेसी के बाद मेरे भाई क्या आता है, तो मीटर आता है। एक डेसीमीटर टूटता है ना, तो वो हमारा क्या देता है, तो यहाँ पर जो है वो 10 सेंटीमीटर देता है। एक डेसीमीटर के अंदर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो बोलोगे सर 10 सेंटीमीटर होता है। एक डेसीमीटर के अंदर में कितना सेंटीमीटर होता है, 10 होता है, याद रखना। तो जैसे अगर हम हाइट देखो, डायमीटर हमारी 35 है, तो डायमीटर हमारी 35 है, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 35/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये चूंकि हमारा डेसीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसका 10 गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद में हाइट हमारी 24 है, तो 24 का 10 गुना कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि सेंटीमीटर में बदलना है, तो ये हाइट हो जाएगा। एन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। लंबाई आपकी कितनी है टीन की, तो 25 है। चौड़ाई आपकी कितनी है, तो बोलोगे सर 22 है। ऊंचाई आपकी कितनी है, तो 35 है। सारा डायमेंशन आप यहाँ पर लिख दीजिए, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन यहाँ ज़रूर इस बात को रखिएगा, मेंशन करिएगा, एक डेसीमीटर के अंदर में कितना आता है, तो 10 सेंटीमीटर आता है। इस बात का जिक्र आपको करना है, इस बात का जिक्र आपको करना है। अब अगर हम देखते हैं, तो हम 22 से हम 22 को क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर और देखो तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर 2 से काटो 5 बार में। 2 से काटो कितनी बार में, 5 बार में। मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इतना बोल रहा हूँ, 35 इंटू 35, यहाँ पर 35 का भी स्क्वायर लिख दो और 5 का स्क्वायर कितना लिख दो, 25 लिख दो। इंटू कितना लिख दो, 24 लिख दो। इंटू कितना लिख दो मेरे भाई, 10 लिख दो। बट्टे में तुम्हारा 7 है, वो लिख दो। यहाँ पर n इंटू 25 इंटू 35 लिख दो भाई। यहाँ पे सबसे पहली बात, 35 से तुम्हारा 35 खत्म, 25 से तुम्हारा 25 खत्म, 7 से तुम्हारा 5 खत्म, 24 का 5 120, और 120 इंटू 10 हमारा 1200, हमारा एन का वैल्यू आ जाएगा। बस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को यहाँ पे कि जब भी आप एक तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को खाली करके कई सारे ऑब्जेक्ट में वॉल्यूम को ट्रांसफर करेंगे, तो बड़े वाले का जो आयतन होगा वो कई सारे छोटे छोटे वाले आयतन के बराबर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। आइए चलिए, ठीक है। हमेशा कहती हैं सर लिटरली पहले मैं मैथ्स में ज़ीरो थी, एंड आपसे पढ़ के और आपकी वजह से मैथ्स पढ़ने मज़ा आता है। हम पहले पारामाउंट में पढ़ती थी, वहाँ मुझे मैथ्स समझ ही नहीं आया तो छोड़ दिया था, और तब मैंने आपकी क्लास ली थी। चलो बढ़िया है। हमेशा जी देखिए, मैं कहीं और के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे मेरे बारे में ज़रूर पता है, और जिस तरीके से हम आपको कवर करा देंगे, मतलब यूँ समझ लीजिए कि वो एक
नेक्स्ट लेवल की बात होती है। ठीक है, मेरी कोशिश हर एक टाइप को कवर कराने की होती है, हर एक एग्जाम्पल्स को कवर कराने की होती है, और जितनी बार हो सके उतनी बार एक्सप्लेन करने की आदत है अपने को, ताकि मैं चाहता हूँ कि अगर क्लास में 5 बच्चा भी बैठा है या 5,000 भी बैठा है या 5 लाख भी बैठा है, वो जितना पढ़ने आया पूरा सीख कर जाए, वो मेरी कोशिश होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर तभी जाके चीज़ों को आप लोगों को समझ में आता है। कई बार एक्सप्लेन करता हूँ, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करता मैं अदर प्लेटफॉर्म की तरह पे कि बस घंटे पूरे करके निकल जाने, वो वाला काम अपना नहीं रहता है। पढ़ाना काम होता है, सिखाना काम होता है, गणित से प्यार कराना है, बस ये हमारा काम रहता है। ठीक है, आइए चलिए 120 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। तो कहा गया यहाँ पर हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 18 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड। दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इन सिलेंड्रिकल बॉटल ईच ऑफ रेडियस 3 एंड हाइट 6। हाउ मेनी बॉटल आर रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द बॉल। यानी यहाँ पर इतने सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या का एक अर्धगोलीय कटोरा द्रव से भरा हुआ है। इस द्रव्य को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतलों में भरा जाता है। ठीक है, प्याला खाली करने के लिए कितने बोतलों की आवश्यकता है, और ये क्वेश्चन हमारा किसका है, तो मेंस का है 2023 में। तो हम बोलेंगे हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होगा सर, वो हमारा कितना होगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, एंड हेमिस्फेरिकल बॉल जो है उसको लिक्विड से पूरा भरा गया है। इस लिक्विड को फिल किया गया सिलेंड्रिकल बोतल में। ठीक है, किसमें भी किया, सिलेंड्रिकल बोतल में। तो यानी इसका वॉल्यूम जो होगा एन टाइम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटल्स के वॉल्यूम के मेरे भाई बराबर होगा। ठीक है, आओ एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। पाई से तुम्हारा पाई खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बोलोगे सर 2/3 है, उसके बाद में यहाँ पर रेडियस का क्यूब, तो रेडियस हमारा कितना 18 है, तो बोलेंगे सर 18 इंटू हमारा 18 इंटू हमारा हो जाएगा 18 बराबर एन टाइम ऑफ रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर हमारा 3 × 3 हो जाएगा, और हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जो भी कटिंग करना चाहते हैं आप काट सकते हैं। 6 और 3 से आपका 18 खत्म हो सकता है, 3 से आपका मेरे भाई कितनी बार में, 6 बार में खत्म हो सकता है। 3 से आप काटेंगे तो 2 बार में खत्म हो सकता है। 18 का 4 गुना 72 है, इनका मान कितना आएगा, 72 आएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। ठीक है, क्लास के भी एंड में एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी करेंगे आप लोगों के लिए, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ में अभी। ठीक है, तो आ जाइएगा। 120 का आंसर कितना हो गया, तो 72 हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइप देखो, आपका नेक्स्ट टाइप हमारा क्या कहा गया है। नेक्स्ट टाइप आपका बोला गया फिलिंग और एम्प्टिंग अ टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। ये बड़ा वाला प्यारा वाला क्वेश्चन है, और इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। यूँ समझ लीजिए कि मेरी कोशिश पता है क्या है, जितने वैरायटी बनती है, जितने कैटेगरी बनते हैं, जितने भी टाइप बनते हैं, सब सिखाया जाए। आप मिट्टी खोद के बाहर निकालते हो, आप वो सीख लो। आप एक वॉल्यूम को खाली करते हो दूसरे में, आप वो सीख लो। एक को मेल्ट करके दूसरा बनाते हो, वो सीख लो, ताकि भविष्य में कभी भी मॉक टेस्ट में अगर आपकी गलती हो, आप सीधा इस क्लास पर पहुंचे और बोले याद है सर ने ऐसा क्वेश्चन कराया था, एक बार ये देख लेते हैं सर ने कराया था तो उसमें क्या इस्तेमाल किया था, क्या कंसेप्ट बताया था, क्या फॉर्मूले बताए थे। जीवन में कभी गलती नहीं होगा। कभी मॉक टेस्ट में भी कहीं गलती हो गया ना, कहीं पर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप सीधा यहाँ पर वीडियो में जंप कर जाएंगे, अपनी शीट में जंप कर जाएंगे और उस वैरायटी को सीख लेंगे। तो एकदम टाइप वाइज। अब इसमें यहाँ पर क्या कहा गया पता है, ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं कि जब एक पाइप से पानी पटाया जाता है या पाइप से पानी छोड़ा जाता है खेतों में, ठीक है, और वहाँ पर वो पानी जाकर कुछ सेंटीमीटर का हाइट बना लेता है खेत में, तो वहीं बोला जाता है जो खेत में हाइट बनाया उसने कितना बनाया है, या जो पाइप तुमने इस्तेमाल किया उसका रेडियस कितना होगा, ये सारे सवाल तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये है, कल तो है संडे, आप लोगों की मंडे और ट्यूसडे जो क्लास रहेगी वो मेरे भाई बंद रहेगी। ठीक है, हम थोड़ा बिहार जा रहे हैं, वहाँ पे हमारी सिस्टर की शादी है, मतलब कज़न है। ठीक है, उनकी शादी है तो वहीं पे जाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा ज़रूरी है, इसीलिए तो मिलते हैं फिर हम लोग वेडनेसडे को। तो 2 दिनों के लिए परेशान मत होइएगा, 2 दिन आप लोग की कोई भी क्लास नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। बढ़िया से पढ़ाई करिएगा, बढ़िया से रिवाइज करिएगा, ज़्यादा समय का मेंसुरेशन है नहीं, 5 से 6 क्लासेस और लगेंगे और उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।